पहले के समाज में जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता था, उस अन्याय ग्रसित व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में पूरे समाज अपने मत व्यक्त करते हुए संगठित होके आते थे। आप अगर इतिहास को खंगालेंगे तो देख सकते कि बड़े बड़े युद्ध भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर हुए अन्याय को आधार करते हुए लड़ा गया था। परंतु आज के हमारे समाज व्यवस्था में ऐसा क्या हो गया है, ये एक बहुत ही बड़े प्रश्न चिन्ह है कि आज के समाज में अगर एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, बाकी समाज में से कोई भी व्यक्ति उस अन्याय ग्रसित व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में उसे न्याय दिलाने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आता। मानो जैसे हमारे समाज का एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए भावना शेष बचा ही नहीं। एक इंसान का मानव समाज के लिए जो कर्तव्य है वो कुछ बचा ही नहीं। जब भी किसी इंसान के साथ अन्याय होता है, उस अन्याय ग्रसित व्यक्ति अकेले ही उसका सारे लड़ाई लड़ना पड़ता है। ये मानव समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, कारण मानव समाज दूसरे जीव से बिल्कुल अलग होता है। मानव एक सामाजिक जीव है। समाज में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हुए मनुष्य को अपने समाज में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। एक इंसान का जब जन्म होता है, उसको जीवित रखने के लिए दूसरा इंसान को उस नवजात इंसान का सारे सुख दुख को दूसरे इंसान को ध्यान रखना पड़ता है, तभी उस नवजात इंसान जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। जानवरों में कैसे अभी जन्म हुआ, थोड़ी देर में और खुद ही अपने अन्न को खाना सीख लेता है। अन्न प्रकृति से लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे दूसरा जानवर की जरूरत रहता है
मगर बहुत कम मात्रा में। परंतु इंसान के लिए ऐसा नहीं है। एक इंसान जन्म लेते ही कम से कम 2 साल पूरी तरह से दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसे जिस प्रकार के ज़रूरत, चाहे खाना, चाहे दूसरा कुछ, सभी दूसरे इंसान के जरिए उसे पूर्ण करना पड़ता है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इवन अपना जीवन भी सरवाइव नहीं कर सकता है अगर दूसरा इंसान के मदद ना मिले तो। ऐसा स्थिति में जब हम बड़े हो जाते तो हमें जीवन दान करके हमें बड़ा करने के लिए जो लोगों ने भूमिका निभाई उनको अगर हम भूल गए तो किस प्रकार से इसे मानव समाज कहा जा सकता है। आज अगर किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, समाज का बाकी बचे हुए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ के नहीं आता है कि उस अन्याय ग्रसित व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए, जिसके चलते बिगड़े हुए सिस्टम, खराब व्यवस्था एक एक करके अति मूल्यवान मानव संपद का हानि पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको रेसिस्ट करने के लिए कोई नहीं रहता। लोगों में संगठित होके अन्याय के विरुद्ध करने का जो प्रवृत्ति वो खत्म हो गया है, जिसके चलते खराब व्यवस्था एक एक करके लोगों का जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमें अगर अन्याय को समाज से खत्म करना है, हमें संगठित होके रहना होगा। हमें सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने हित अपने से सीमाबद्ध करके अपने तक सीमाबद्ध करके रखे चलने से समाज का बचा हुआ जो भी बचा कुचा व्यवस्था है वो भी विनष्ट हो जाएगा। हमें इस दशहरा को अगर अच्छा से मनाना है, पहले तो हमारे खुद के अंदर जो अमानवीय तत्व है उसे बाहर निकाल के साइड करना पड़ेगा, उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। तभी अन्याय के ऊपर न्याय का विजय संभव होगा। हमें इंसान के रूप में अगर समाज में रहना है तो इंसान का जो कर्तव्य समाज के लिए, समाज के प्रति है,
उसे निरंतर निभाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति तकलीफ में है, दुख में है, तो हमारा जवाबदारी होता है हमें आगे बढ़ के उस व्यक्ति का तकलीफ, उस व्यक्ति का दुख समाप्त करके उसको न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम हम उठा सकते वे उठाए। अन्यथा हम मानव एक सामाजिक जीव कहने का कोई अधिकार नहीं होता, नहीं रहता। अतः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस दशहरा को आप इस प्रकार से मनाएं कि आपके अंदर, अपने अंदर छुपे हुए जो बुराइयां है उसे बाहर निकालें। हमें एक सामाजिक जीव होके जीना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप ध्यान रखिए, जो इंसान डरा हुआ होता है वो इंसान मरा हुआ इंसान के समान होता है। डरे हुए इंसान और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। हम अगर डर के वजह से अपने आवाज़ को दबा के रखते, समाज में हो रही अन्याय बुराइयों को नज़रअंदाज करते रहते, इसी बुराई एक दिन बढ़ते हुए आप तक पहुंच जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस बुराई अपने तक पहुंचने से पहले जहाँ पे उस बुराई फैल रहा है वहाँ पे जाके उस बुराई को ख़त्म कर दे, ताकि वो फैलते हुए अपने तक ना पहुँचे। इस हिसाब से हमें प्रिवेंटिव रूप में रहना चाहिए, ना कि ये बड़ेपन दिखाना कि हमारे साथ जब घटित होगा तब हम देख लेंगे। ये गलत बात है। आप ध्यान रखिए, एक इंसान हमेशा इंसान के समाज में इंसान का ह्यूमैनिटी को हमेशा जागृत रखते हुए एक इंसानियत को हमेशा जागृत रखते हुए समाज में जीना चाहिए। इसके चलते जब भी आप देखेंगे कि कहीं पे अन्याय हो रहा है, तुरंत आप आगे बढ़ के उस अन्याय के विरोध कीजिए। यही इंसानियत धर्म है। समाज, अगर इंसान का समाज कहेंगे तो इंसान का समाज के प्रति जो जवाबदारी है यही से शुरू होता है। इंसान को हमेशा इंसानियत दिखाते हुए समाज में संगठित होकर रहना चाहिए। जय हिंद।